नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट रिमूवल इन एरेज। एरे में किस तरह से आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान से देखिएगा। तो सपोज अल्फाबेट नाम का हमने एक एरे क्रिएट किया है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं इस तरह से, ठीक है ना। सपोज हमारा जैसे 0 इंडेक्स के ऊपर ए अवेलेबल है ना, 1 के ऊपर बी है, इस तरह से हमारा है। जैसे 9 के ऊपर जे अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यानी हर एक एलिमेंट्स के कोई ना कोई इंडेक्स हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशनली काम करना चाहते हैं। सपोज हमारे जितने भी आइटम्स हैं, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी का कोई ना कोई प्रॉपर्टीज है। सपोज जिसका भी बैकग्राउंड रेड है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, कंप्लीटली उस आइटम को यहाँ से रिमूव कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, तो हम लोग ऑब्वियसली इसके ऊपर लूप चला रहे होंगे। जैसे फॉर इंडेक्स कोमा आइटम, यहाँ पे मैंने टपल के रूप में वैल्यू स्टोर किया है इन अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो हमारा 0 इंडेक्स का होगा और इसका क्या होगा यहाँ पे वैल्यू, तो जैसे ए है, और इसको यदि हम लोग लॉग डॉट वार्निंग करेंगे तो आइटम डॉट वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग पास करेंगे तो ए यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। अब हम लोग इसी तरह से अगर सेकंड लूप चला रहे होंगे तो क्या होगा, यानी सेकंड टाइम जब चला रहे होंगे तो 1 आएगा और इसमें कौन सा वैल्यू है, तो बी है, ठीक है। इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे लॉग करेंगे तो बी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी में हमें कंडीशन भी सबको के ऊपर अप्लाई करना है। तो कंडीशन कुछ इस तरह से अगर हम लोग लगाते हैं कि इफ आइटम डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, यानी अगर वो रेड कलर का होता है तो हम लोग उसे क्या कर रहे होंगे, रिमूव कर देंगे। अल्फाबेट डॉट रिमूव इंडेक्स, यानी इंडेक्स हम लोग 1 को रिमूव कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, अभी 1 होगा और उस एलिमेंट को हम लोग कंप्लीट रिमूव कर रहे हैं, यानी हमारा ये यहाँ से बी वाला है ना, ये कंप्लीट रिमूव हो जाएगा, राइट। जैसे ही आप इसे रिमूव करिएगा तो उसके बाद का जितना भी है ना वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी हुआ करता था, अब इसकी जगह पे सी आ चुका है और हमारा इंडेक्स भी यहाँ पे अब ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 इस तरह से आप ये अरेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 बार हम लोग लूप ऑलरेडी चला चुके हैं, 0 और 1 के लिए। अब अगर हम लोग चलाएंगे तो 2 के लिए चला रहे होंगे, 0 1 2, लेकिन यहाँ पे वैल्यू सभी शिफ्ट हो गया था तो अब आपके सामने सी आएगा ही नहीं। 2 हमने यहाँ पे आ गया हमारे पास यहाँ पे, और इसमें क्या वैल्यू है, तो डी है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग फिर से रिमूव कर रहे होंगे तो यहाँ से सी आपके सामने इटरेशन में वो वैल्यू आया ही नहीं, क्योंकि उसके आपने आइटम को डिलीट किया और ये वैल्यू शिफ्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट करेगा अगर आप इसको अच्छे से मॉनिटर नहीं करते हैं तो, ठीक है ना। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, तो वो आप देखिए। तो अब यदि यहाँ पर देखिएगा तो जैसे मैं यहाँ पावर स्क्रिप्ट कोड दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे जैसे हमने यूनिटी क्रिएट किया है प्रॉप्स नाम से, और उसमें क्या है, स्ट्रिंग में वैल्यू है और कलर में कलर हमने स्टोर किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर दिया हूँ, अल्फाबेट इक्वल्स टू एरे डॉट फ्रॉम, और इसमें सभी आइटम को स्टोर कर दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लूप उसी तरह से चला रहा हूँ लास्ट कैनल के ऊपर, फॉर इंडेक्स कोमा आइटम इन अल्फाबेट, और इसको हम लोग लॉग कर रहे हैं। और यहाँ पे अब देखिएगा तो लॉग में ए पहला वैल्यू यहाँ पे आया होगा, फिर बी आ गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे बी का कलर रेड था तो ये कंडीशनली यहाँ पे आया होगा और ये बी डिलीट हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पे लॉग आउट फिर से इन्फो करके देख रहे हैं, जो व्हाइट में है वो डिलीट होने वाला होगा। तो बी हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। अब उसके बाद फिर से जब लूप चलने के लिए आया तो सी आना चाहिए था, वो आया ही नहीं, क्योंकि ये शिफ्ट होकर के अबव आ गया होगा। तो सी आपको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। इस तरह से यानी जिसको भी डिलीट करें, जैसे आपने डी को डिलीट किया यहाँ से तो ये फिर शिफ्ट होकर के इसके पास आ जाएगा, तो यानी ई आपको फिर से यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और इसी तरह से आई को जब आप डिलीट कर रहे होंगे तो ये जे शिफ्ट होकर के इसके पास आ जाएगा, तो जे भी आपको देखने को नहीं मिला, है ना। तो इस तरह से आपको डिलीट नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको लूप रिवर्स डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा, यानी लास्ट का जो वैल्यू होगा ना सबसे पहले उसे चेक करना पड़ेगा और लास्ट से ही डिलीट करते आइए। तो इससे होगा क्या, आइटम आपको शिफ्ट होते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं अभी कमेंट आउट कर दे रहा हूं और इसको सेव करते हैं वापस से, तो फिर ये वैल्यू आपको रन होकर के दिखेगा। तो अब देखिएगा तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट है जे, ये आपको यहाँ पे देखने को मिला और इसको आपने कंडीशनली यहाँ पे डिलीट कर दिया। इस केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तो i इक्वल्स टू, यानी कहाँ से लूप स्टार्ट कर रहे होते हैं, जितना साइज है उससे एक कम से, यानी लास्ट से हमारा एलिमेंट स्टार्ट होगा 0 तक, है ना। यानी यहाँ से वैल्यू हम लोग यहाँ तक गेट कर रहे होंगे। गेट किससे, हमारे पास एरे डॉट गेट का फंक्शन है तो उसको हमने यूज किया आइटम में, और इसी तरह से वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं और कंडीशनली फिर डिलीट भी कर रहे हैं इसे। तो अब देखिए तो हर एक वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ए बी सी जितना है ना, डी ई एफ जी एच आई एंड जे। और डिलीट होने के लिए कौन कौन सा आया था, तो जे आई डी एंड बी, क्योंकि उसी का कलर आपको यहाँ पे रेड दिया गया है, जे आई एंड यहाँ पे डी और यहाँ पे बी, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से डिलीट करना है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और वापस से मैं यहाँ एक्टिव हो गया हूँ, ठीक है ना। तो ढेर सारे कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।